Namaste. Dear student, we want to discuss the next important part of this vector, that is section formula for internal division as well as for external division. Out of which the section formula for internal division works on this segment, which is a AB, and this AB is having, if I consider these four equal parts, 1, 2, 3 and 4. If this AB is having four equal parts, out of which R is at this position, so this segment AB is divided by this point R in two parts, out of which first part I am calling as AR and second part is RB. What is the ratio in which that R divides segment AB? 1, 2, 3. First part is having 3 and second part is having the quantity as a 1. So I can say this R divides segment AB. अब ये R सेगमेंट AB के ऊपर है, A के सामने और B के पहले है, दोनों के बीच में है, तो आप उसको कह सकते हैं इंटरनली. R डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो क्या है? रेशियो है R से A तक का जो पार्ट है वो 3 टाइम्स है किसके? R से B तक के पार्ट के. तो आप इस रेशियो को कह सकते हैं 3:1. So point R which is on segment AB divides segment AB in the ratio 3:1 internally. तो इस तरह से ये सिंपल कंसेप्ट आपके पास है. अब ये दूसरे टाइप का भी डिवीजन होता है जिसको आप एक्सटर्नल डिवीजन कह सकते हैं. उसमें ये R एक तो A के पहले होता है उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, या फिर ये R इस B के बाद में होता है. तो उस केस में भी जो डिवीजन कहते हैं उस डिवीजन को कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन. तो उस टाइम आप उसको पर्टिकुलर केस में डिस्कस करेंगे. लेकिन आपका जो पहला रिजल्ट है, पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5 कह सकते हैं सीक्वेंस में, वो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए. तो आपको ये कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में. तो उसका स्टेटमेंट इस तरह से होगा, लेट कैपिटल A विथ A बार, कैपिटल B विथ B बार, these A bar and B bar are position vector of points A and B, be any two points in the space, and capital R with position vector R bar be a point on the line segment AB. This R is on the line segment AB, dividing segment AB internally in the ratio M:N. Then prove that R bar is equal to M with B bar plus N with A bar divided by same M and N in denominator with plus sign. So we want to prove this. To prove, we are using this simple figure where segment AB is taken, R is a point, in between that A and B, dividing segment AB in the ratio M:N. जैसे आपने यहाँ 3:1 कहा था, यहाँ M:N आपको रेशियो दिया है R जो डिवाइड करता है AB को, और आप उनके पोजीशन वेक्टर को रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट है उससे वो A बार को A बार कह सकते हो, B बार को B बार कह सकते हो, वो R बार को R बार कह सकते हैं स्मॉल लेटर में. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इस पार्ट को प्रूव करने के लिए आप इस सेंटेंस से स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपको सेकंड पार्ट में दिया है. सिंस पॉइंट R is on the line segment AB and dividing it in the ratio M:N, ये जो सेकंड सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस को आपके प्रूफ में लेना चाहते हैं. अब ये डिवाइड करता है A R B, ये बिटवीननेस है, रेशियो आपको मालूम है M:N. इसका मतलब ऐसा है कि A से लेकर R तक का डिस्टेंस और R से लेकर B तक का डिस्टेंस, ये जो रेशियो है AR is to RB, ये M:N है, ये आपको दिया है. तो उसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं AR upon RB is equal to M/N. अब यहाँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से N AR के साथ होगा और M RB के साथ रहेगा. अब ये जो आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल मेंटेन हो रहा है, ये आप वेक्टर में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, इसका आपको एक बार चेक करना पड़ेगा. आप इस फिगर को देखते हैं तो आपने AR और RB जो वेक्टर बनाना चाहते हैं, AR से A से लेकर R तक और R से लेकर B तक, इनकी डायरेक्शन सेम है. तो आप मैग्नीट्यूड में तो वो सेम है पार्ट, N टाइम्स AR एंड M टाइम्स RB, ये दोनों मेंटेन होते हैं इक्वल.
लेकिन ए आर और आरबी की डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन अगर सेम है, सेम डायरेक्शन में अगर ये दो वेक्टर लाए होते तो ये जो आपके पास ऊपर का रेशियो है जो मैग्नीट्यूड में ट्रू हो रहा है वो वेक्टर में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। तो आप n इंटू ए आर बार इज इक्वल टू एम इंटू आरबी बार, जो विदाउट बार में था वो बार के साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। अब ये वेक्टर अगर आपके पास ए आर बार है, जैसे ए बी बार है तो क्या लिखते हैं आप, ए बी बार अगर आपको वेक्टर तैयार करना है तो आप लिखते हैं बी बार माइनस ए बार, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। उसी तरह से ए आर बार को क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट कौन सा है आर, तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर का पोजीशन वेक्टर है आर बार माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए बार। सो ए आर बार इज आर बार माइनस ए बार, एन उसके बाहर एज इट इज। एम आर बी बार है तो क्या है, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज बी बार माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर बार। तो आप ये दोनों को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर बार माइनस एन ए बार, एम बी बार माइनस एम आर बार। तो आर बार के टर्म्स अगर लेफ्ट में लेते हैं तो एम आर बार प्लस एन आर बार इज इक्वल टू, ये राइट में ऑलरेडी आपके पास है एम बी बार और लेफ्ट में जो ये माइनस एन ए बार वो राइट में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस एन ए बार। सो वी विल हैव r bar common in the left hand side and the bracket will have m plus n structure in the right hand side as it is mb bar plus na bar. So transferring this bracket to the denominator in the right hand side, so r bar will give the value as a mb bar plus na bar divided by this bracket that is m plus n. तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है, ये आप जो बीच में पॉइंट है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो r bar है उसकी वैल्यू m विथ बी बार इस तरह से याद में रख सकते हैं, अपोजिट में स्ट्रक्चर लेता है। ये पार्ट जो है ए आर का जो पार्ट है उसको बी बार के साथ लेना पड़ेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो m का बी बार के साथ प्लस n का ए बार के साथ लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये जो रेशियो है इनकी एडिशन लेनी पड़ती है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है। ये थ्योरम का इस तरह से आपको प्रूफ लिखना है, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। अब आप इस थ्योरम का यूज करके आपको एक इमीडिएट थ्योरम ऐसा मिलता है, ये जो वेक्टर फॉर्म में आपने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड की है जो पॉइंट आपका डिवाइड कर रहा है, मान लो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला डेवलप करना है, इसका मतलब आपके पास अगर कोऑर्डिनेट है इनके मालूम, बराबर है, ये तीनों पॉइंट जो है ये तीनों पॉइंट दो पॉइंट में आपके पास अवेलेबल है। अगर इसके कोऑर्डिनेट है A1 A2 A3, बी के कोऑर्डिनेट को मान लो अगर आपको वैल्यू मिलती है B1 B2 B3, और इस R के जो वैल्यूज है इसको अगर आप कहते हैं R1 R2 R3, तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इस फिगर में ही वो पॉइंट जो आपका R है वो m/n में ए आर ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस r के जो कोऑर्डिनेट्स है R1 R2 R3, इनकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका वर्क इतना ही होगा, इस एम बी बार प्लस एन ए बार में जो ए और बी के कोऑर्डिनेट है वो एम और एन के साथ आपको अटैच करने हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इस R1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो R1 निकालते समय एम का प्रोडक्ट B1 के साथ ले लो, तो ये होगा एम B1 प्लस एन का इस A1 के साथ ले लो, तो एन विथ A1 डिवाइडेड बाय सेम m प्लस n। तो R1 जिस R का आप पहला कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं उसको निकालते समय इस A और B का पहला कोऑर्डिनेट आपने यूज किया है, m के साथ B1 यूज किया है प्लस n के साथ A1 यूज किया है और नीचे m प्लस n है, तो इससे आपका पहला जो कोऑर्डिनेट R का है जिसको आप R1 कह रहे हैं वो मिल जाता है। उसी तरह से सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो आप R2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो मिडल का यूज करके आप R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो m का B2 के साथ m विथ B2 n विथ A2 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
तो मिडल वाला जो R2 है ये B2 A2 का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा जो कोऑर्डिनेट R का है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए m का B3 के साथ m विथ B3 प्लस n विथ A3 डिवाइडेड बाय सेम m प्लस n। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास स्पेस में जो ए और बी पॉइंट है उनके अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और आपको अगर पोजीशन वेक्टर मालूम है बी और ए के, तो इस आर का भी आप पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लो अगर ये आर ये जो रेशियो मेंटेन करता है ये एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब अगर आर आपका एग्जैक्टली बीच में है, ए और बी का जो मिडल पॉइंट है उस मिडल पॉइंट के पास अगर आर है, तो ये दो पार्ट्स आपको इक्वल मिलते हैं। अब आपका जो आर है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर है तो इससे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो इफ आई कंसिडर दैट आर एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आर एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट में क्या होगा, ये जो ए टू आर है और आर टू बी है ये सेम रहता है, बराबर है। उस केस में आप कह सकते हैं कि ए से लेकर आर तक का डिस्टेंस और आर से लेकर बी तक का डिस्टेंस सेम रहता है। ये अगर यम है तो इसको भी आपको यम ही कहना पड़ेगा, तो यम अपॉन यम, ये होता है 1/1। इस तरह से उसको आप कह सकते हैं। तो ये यम और एन की वैल्यू आपको 1/1 यूज करनी है इस फॉर्मूले में। आप पोजीशन वेक्टर अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले से आर का निकालना चाहते हैं, तो आर अगर मिड पॉइंट है तो इस पोजीशन वेक्टर दैट इज आर बार, आर का पोजीशन वेक्टर अगर आर बार कहते हैं, तो यम और एन की वैल्यू 1/1 अगर यूज करते हैं, 1/1 अगर यूज करते हैं सेम है तो 1/1 मेंटेन होता है। तो यम 1 है, बी 1, एन भी 1 है, ए दैट इज बी ए आर, ए बार के साथ में नीचे यम और एन की वैल्यू अगर यूज करते 1/1, तो ये मिलता है आपको बी बार प्लस ए बार। उसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, और 1 + 1 यह नीचे 2 मिलेगा। तो ये आपका कह सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करता है, जो सेगमेंट आपको दी है ए बी नाम की, उसका जो मिड पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या कहता है, जो एंड पॉइंट से सेगमेंट के उनके पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो आपको मिड पॉइंट की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप इससे तैयार कर। द नेक्स्ट रिजल्ट दैट इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। Theorem 6, let capital A with A bar, capital B with B bar be any two point in the space, and R bar be a point on the line segment AB dividing it externally in the ratio m is to n. Then prove that R bar is equal to mb bar minus na bar divided by m minus n। जैसे एक्सटर्नल फॉर्मूले में यहां माइनस आपको दिखाई दे रहा है, वो इंटरनल फॉर्मूले में प्लस रहता है। इतना ही दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, इंटरनल में प्लस और एक्सटर्नल में माइनस। अब आपको ये प्रूव करना है, तो इसमें दो केसेस एग्जिस्ट होते हैं। ये जो आपका आर है, एक तो ए के पहले होता है या फिर बी के बाद में होता है, उसी लाइन ऑफ एक्शन, या फिर ए बी को एक्सटेंड करेंगे। अब आपको पहली केस यूज करनी है। मान लो अगर ये आर जो है वही लाइन ऑफ एक्शन बी ए बी को एक्सटेंड करने के बाद ये आर यहाँ अगर बी के बाद में एग्जिस्ट होता है, तो उसको बिटवीननेस इस तरह से मिलेगा ए डैश बी डैश आर। तो उस टाइप में आपका ये कंसिडरेशन होगा। तो सिंस आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट एक्सटर्नली, so we either have a dash b dash r or r dash a dash b. Let us consider the first case, r is after that b, then by this ratio we can say a to r, the distance from a to r and b to r is having the ratio as m is to n. So
AR upon BR is equal to M upon N. Taking cross, so NA bar is equal to MB bar. Now, once again, left is balancing the right hand side. So this AR and BR, these two segments with N and M are in equal, but AR and BR, they are in same direction. So AR bar and BR bar having the same direction. So we can say the number which are in magnitude in equal can be considered equal in vector also, as their directions are same. So taking AR with bar, BR with bar with the same relation of that N and N, but AR bar is nothing but R bar minus A bar, BR bar is nothing but R bar minus B bar. So multiplying these two number by N, these two number by M, we will have this structure. Now taking the terms of R bar in the left hand side, so M R bar to the left hand side will become minus M R bar. This positive N R bar. In right hand side we are having minus MB bar, and to the right hand side this becomes as a plus NA bar. Now changing the sign, ये स्टेप्स के अगर साइन चेंज करते हैं तो एम आर बार पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव का पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव का निगेटिव होगा। फिर यहाँ आर बार कॉमन है तो कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट मिलता है एम माइनस एन, और राइट साइड में एम बी बार माइनस एन ए बार। और आपको यहाँ अगर ये आर बार फाइंड करना है तो इस ब्रैकेट को ये इसके नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल फार्मूला तैयार आपका होता है आर बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद में आपके पास कुछ वर्क्स है, जैसे मिड पॉइंट फार्मूला आपने यूज किया है, उसी तरह से एक सेंट्रोइड फार्मूला है, और वो सेंट्रोइड फार्मूला ये कहता है कि आपका अगर ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल एबीसी के आप अगर मिड पॉइंट्स अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, अगर ये मीडियंस जिसको आप कहेंगे, इफ आई कंसिडर दिस एज ई एफ एंड डी, तो इसको अगर आप मीडियंस कहते हैं, मीडियंस यही मीडियन बी एफ मीडियन सी डी, तो ये मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहते हैं सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करने हैं, जहां आपके पास वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर मालूम है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के अगर पोजीशन वेक्टर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं, वो तैयार होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्योंकि ये डिवाइड करता है जी नाम का जो पॉइंट है हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो अगर आप 2:1 एन के लिए यूज करते हैं तो ये आपको सेंट्रल फॉर्मूला मिलता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी द centroid Z with position vector Z bar is given by G bar is equal to तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करो। इतना सिंपल फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। ये वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी एग्जिस्ट होता है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है एबीसी के तो जी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा स्पेस में। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तीनों जो वर्टाइसेस है, जे शिरोबिंदू आहेत त्रिकोणाचे, त्या प्रत्येक वर्टाइसेसचा आपल्याला पोझिशन वेक्टर माहिती पाहिजे, तर आपल्याला सेंट्रोइडचा पोझिशन वेक्टर काढता येतो। तिघांची ऍडिशन डिवाइडेड बाय 3 या पद्धतीने तो फॉर्म्युला आहे। याच्यामध्ये अजून एक आहे की आपल्याला जर रेशियोची व्हॅल्यू करायची असेल, इफ यू वांट टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ रेशियो, देन रेशियो इन व्हिच द
point divides particular segment. In that case, we consider first of all ratio as a k:1. When we are requiring ratio to get or to find the value of ratio in which the point divides the segment, particular segment, in that case we find that ratio by considering the ratio as a k:1. Then the formula of internal division gives us the value of that R bar as a, this will be m and this will be n. So this will be k times of b bar plus 1 times of a bar divided by k plus 1. So we can supply R bar, we can supply a bar, we can supply b bar. Only unknown is k, which is the ratio in which the point R divides the segment AB internally. This is for internal division. और एक्सटर्नल में आप अगर रेशियो फाइंड करना चाहते हैं कि जो R नाम का पॉइंट है वो AB को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, वो अगर आपका फाइंड करने का टारगेट है तो रेशियो को k:1 फाइंड करो, यूज करो, और उसमें m और n की जगह पे अगर यूज करते हैं तो इसमें माइनस यूज करना पड़ता है, इतना ही डिफरेंस है. तो दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. तो क्वेश्चन अगर रेशियो फाइंड करने का है और आपको डाटा क्या है, आपको जिस सेगमेंट को पॉइंट डिवाइड करता है उसके पोजीशन वेक्टर मालूम है और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट के भी पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो आपका टारगेट होता है सिर्फ रेशियो फाइंड करना. इंटरनल डिवीजन में ये फॉर्मूला यूज करो और एक्सटर्नल डिवीजन में ये फॉर्मूला यूज करो. और साथ में एक लास्ट वर्क है कि आपके पास अगर ये टेट्राहेड्रॉन है तो इस टेट्राहेड्रॉन का आप अगर सेंट्रॉइड जो होता है, ये सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन का फाइंड करना है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी. तो टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रॉइड रहता है वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करना है तो ट्रायंगल के जैसा ही आपका टारगेट होगा ये चारों जो वर्टाइसेस है टेट्राहेड्रॉन के, उनके पोजीशन वेक्टर को ऐड करो. और क्योंकि आपने 4 अलग अलग वेक्टर्स को ऐड किया है तो 4 से डिवाइड करना है. और सेंट्रॉइड में आपने ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को निकालते समय 3 वर्टाइसेस थे, इसलिए 3 पोजीशन वेक्टर को ऐड किया था 3 से डिवाइड करके. और सिंपल याद में रखने के लिए या 1 2 3 एंड 4 वर्टाइसेस कह सकते हैं, तो उसको 4 पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 4 से डिवाइड करना है. तो इतना ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन. तो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए चारों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 4 से डिवाइड करो. और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है तो तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे. ओके, वी विल स्टॉप हियर.